देखो इस क्वेश्चन में आपको फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। इसके लिए यहाँ पे कुछ रजिस्टर्स दिए हुए हैं, इस रजिस्टर्स की वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है और इसके हेल्प से आपको फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। एक चीज आप लोग नोटिस करो कि यहाँ पर ये जो एच लिखा हुआ है, इस एच का मतलब है कि इसकी वैल्यू हेक्सा में दिया हुआ है और इसी हेक्सा वैल्यू का यूज करके आपको फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है। फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए आपको एक सेगमेंट रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो सी एस सेगमेंट यानी कोड सेगमेंट रजिस्टर है। इसकी वैल्यू को यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे, चूज करो और इसको फिर 16 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये हेक्सा फॉर्मेट में दिया हुआ है। 16 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद फिर इसमें ऑफसेट की वैल्यू आपको ऐड करना होता है। तो ऑफसेट की वैल्यू, ये जो आईपी है यानी ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है, ये पॉइंटर रजिस्टर ऑफसेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हो एसएस का मतलब है स्टैक सेगमेंट है, तो यहाँ से स्टैक सेगमेंट की वैल्यू को सिलेक्ट करोगे जो कि दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। और ये एसपी यानी स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, यहाँ से इसकी वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे ये दिया हुआ है और फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करके आप ये कैलकुलेट करो तो ये आपका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हम लोग इसको वन बाय वन कैलकुलेट करके देखते हैं। देखो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सेगमेंट रजिस्टर को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऑफसेट की वैल्यू ऐड करेंगे, राइट। इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक जो ये हेक्सा फॉर्मेट में वैल्यू दिया हुआ है, इसको या तो आप डेसिमल में सबसे पहले कन्वर्ट करो और फिर इसका ऑपरेशन यानी ये कैलकुलेशन करने के बाद वापस फिर से हेक्सा में इसको कन्वर्ट करो। बट ये लॉन्ग प्रोसीजर है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसमें डायरेक्टली आप हेक्सा में इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सी एस रजिस्टर की वैल्यू है उसको यहाँ पे राइट कर लो, 0 F A B, और ये जो H लिखा हुआ है ये बेसिकली ये सिंबॉलिक फॉर्म में आपको H यूज करना है, बट इस H का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है। ओके, अब इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो एक कंफ्यूजन होगा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे इस 16 को जब आप हेक्सा में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू 10 होने वाला है, यानी 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग 10 यूज करेंगे। तो इसमें जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर एक जीरो एडिशनल आप ऐड कर दो। ये प्रोसेस आपको दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, डायरेक्टली आप यहाँ पे जीरो ऐड कर लो। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो सेगमेंट रजिस्टर है उसमें एक एडिशनल जीरो आपको प्लेस करना है और उसके बाद ये ऑफसेट की वैल्यू है इसको इसमें ऐड कर देना है, राइट। तो ऑफसेट की वैल्यू क्या है, A F 1 0, ये देखिए इस तरह से इसकी वैल्यू आपको राइट करना है। और ये H को इस तरह से आप सिंबॉलिक जरूर राइट कर दोगे, H का मतलब हेक्सा फॉर्मेट में आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो डायरेक्टली। अब ये देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजिट है ये 0 और A, इसको ऐड करोगे तो आंसर A आने वाला है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये सेकंड डिजिट में कंफ्यूजन होगा, यहाँ देखो B और F को ऐड करोगे। तो देखो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग हेक्सा में 10 के लिए A राइट करते हैं, 11 के लिए B राइट करते हैं, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E राइट करेंगे और 15 के लिए क्या राइट करेंगे, F राइट करेंगे। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी आता है। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करो कि ये जो B दिया हुआ है इस B को आप न्यूमेरिक फॉर्म में पहले आप इसको राइट कर लो इस तरह से। B के लिए क्या राइट करेंगे 11 और F के लिए क्या राइट करेंगे, F के लिए आपको ये 15 राइट करना है। तो इस तरह से आप देखो ये मैंने जो अभी कैलकुलेशन कर रहे हो, किस चीज में कैलकुलेशन कर रहे हो, डेसिमल में कर रहे हो। इस चीज को जरूर आप नोट करना कि ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो डेसिमल में किया है। तो इसका मतलब है कि इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्सा में, क्योंकि रिजल्ट हमें हेक्सा में चाहिए। तो हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए अगेन इसको देखो 16 से आप डिवाइड कर लो। 16 से कितने टाइम डिवाइड कर सकते हो, वन टाइम, वन टाइम आप डिवाइड करोगे। ये 16, ये देखो रिमाइंडर क्या आया 10, तो इस रिमाइंडर को यहाँ पर राइट करना चाहिए, इस चीज को जरूर आप नोट करना। यानी यहाँ पे आपको 10 राइट करना है, बट 10 नहीं लिखेंगे हम लोग, 10 के लिए क्या राइट करेंगे, ए राइट करेंगे, यानी हेक्सा फॉर्मेट में राइट करेंगे। ओके, और ये जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, ये इस वाली वैल्यू को अब आप नेक्स्ट डिजिट के साथ यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये देखो इस चीज को जरूर नोटिस करना, ये 1 है, ये नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड होने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका, ए के लिए क्या यूज करते हैं, 10 यूज करेंगे और ये 1 तो क्या हो जाएगा 11, और एक और 1 ऐड करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर ये कैरी किया है तो इसको भी हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 12 को क्या लिखेंगे हम लोग हेक्सा में, 12 को C राइट करेंगे, तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो C। और ये देखो F और ये 0, इसको ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, F होने वाला है और ये आपका 0 होने वाला है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है। ये देखिए H यहाँ पे मैंने इस तरह से राइट किया है, ओके, हेक्सा फॉर्मेट में। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके,
सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एस एस रजिस्टर को इस तरह से राइट कर लेंगे 1F0A और इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर 0 प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। ओके, आई थिंक ये आपके समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये SP रजिस्टर की वैल्यू आपको इस तरह से राइट करना है 7620 और ये H जरूर राइट कर देना चाहिए इस तरह से। और इसको अब आप ऐड करोगे, देखो इसका फर्स्ट डिजिट ये 0 और ये 7, इसको ऐड करोगे तो आउटपुट क्या आने वाला है 7 आने वाला है। इसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड डिजिट देखो इसमें A है, A के लिए आप यहाँ पर 10 राइट कर सकते हो और इसमें ये 6 को ऐड करोगे तो क्या होने वाला है ये 16। पर इस चीज को आप जरूर ध्यान रखना कि ये जो 16 ऐड किया है आपने डेसिमल में किया है, तो इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड करोगे 1 टाइम और ये क्या होगा, ये 16 क्या होने वाला है 0। तो ये जो रिमाइंडर है 0, इस 0 को आप यहाँ राइट करोगे। इस चीज को जरूर आप लोग नोटिस करना, ये रिमाइंडर वैल्यू है इसको आपको यहाँ राइट करना है और ये वाली जो वैल्यू है इसको आप नेक्स्ट डिजिट के साथ इसको कैरी करोगे। ओके, यानी यहाँ पे ऐड करोगे। अब ये 1 और ये 2 इसको ऐड करेंगे तो क्या होने वाला है 3 और ये F और 0 क्या होने वाला है F और ये 1। इस तरह से आप देख सकते हो, ये आपको H इस तरह से राइट कर देना चाहिए, यानी ये आपका फाइनल आंसर किया। ओके, यानी ये इसका फिजिकल एड्रेस है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस तरीके से करोगे तो आप इजीली कर सकते हो और आपका टाइम सेविंग भी होने वाला है। ओके, थैंक यू।